एक बार फिर से उत्तर भारत में तबाही मचाई है। हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियों ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। आपको अब 4 तस्वीरें एक साथ दिखाएंगे, जहां पहली तस्वीर कांगड़ा की है। बाढ़ में ऐतिहासिक चक्की पुल बह गया है। दूसरी तस्वीर मंडी की, जहां नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीर भी आपके सामने, बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं, तबाही आई है। हल्द्वानी की भी तस्वीर, जहां लैंडस्लाइड के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा है। और लगातार हो रही बारिश के बाद हालात जैसे बिगड़ रहे हैं। पहाड़ों पर जारी इस जल तांडव को लेकर ही तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नदियों का एक तरफ जहां रौद्र रूप है, वहीं किस तरीके से पानी की चपेट में घर, मकान सब बह गए हैं। अब हिमाचल में भारी बारिश से मचे कोहराम को लेकर खबर यह है कि उफान पर है अब चंबा चक्की नदी, जहां पुल भी बह चुका है। तस्वीर आपके सामने होगी, चंबा नदी के तेज बहाव में ही रेलवे का यह पुल ढह गया। मिनटों में नदी में समा गया चक्की रेलवे पुल। बाढ़ में ऐतिहासिक चक्की पुल बहने से ही पंजाब हिमाचल रेल रूट ठप हो गया है। तो पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी नुकसान भी पहुंचा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां हिमाचल के मंडी में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। यहां भूस्खलन के बाद मकान ढहने से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि घर के मलबे के नीचे कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मंडी में जारी मूसलाधार बारिश से भी भारी तबाही, जहां मंडी में नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से रौद्र रूप नजर आ रहा है। ब्यास नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और खतरे के निशान को पार करने की वजह से जो पानी का तेज बहाव इतना ज्यादा है, उसकी चपेट में सब आ रहा है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, जल प्रलय की ये जो स्थिति है उसमें कितना असर नजर आ रहा है। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पानी का बहाव जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोगों को इलाका खाली करने को कह दिया गया है। आसपास के इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि खबर ये है कि मंडी में नदियों का ये रौद्र रूप अब नजर आ रहा है, जहां ब्यास नदी ने खतरे के निशान को कर लिया है पार। अब देहरादून में भी भारी बारिश के बाद खौफनाक मंजर नजर आया, जहां माल देवता में बादल फटने से तबाही हुई है। सौंग नदी के उफान पर आने से कई पुल बह गए हैं। माल देवता में फंसे लोगों को निकालने में एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। हालांकि आसपास के इलाकों में जिस तरीके से पानी आ गया है, लोगों की मुश्किल बढ़ गई और जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि माल देवता में लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम्स भी पहुंच चुकी हैं। रस्सियों के सहारे किसी तरह से लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, किनारे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बादल फटने की वजह से हालात बिगड़ते गए। उधर उत्तराखंड के देहरादून में रात भर हुई भारी बारिश की वजह से भी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, घरों में पानी आ गया है, सड़कें लबालब भर चुकी हैं। बारिश के पानी में गाड़ियां भी तैरती हुई नजर आई। रिहायशी इलाके जहां पर लोग घरों में कैद हो चुके हैं, पानी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों ने ऊपरी मंजिल पर सहारा ले रखा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इलाके में खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं और आसपास के सभी इलाकों में यही स्थिति बनी हुई है। जल जमाव की नहीं समस्या, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी का बहाव जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोगों के घरों में पानी आ गया है। देहरादून में ही भारी बारिश से नदियां भी उफान पर हैं। तमसा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में बाढ़ का पानी आ गया। नदी पर बना एक पुल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसी तरह से यह भी आकलन लगाया जा रहा है कि कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और अगर कहीं लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
नदी पर बना एक पुल पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और साथ ही टपकेश्वर महादेव मंदिर जो बाढ़ के पानी की वजह से नुकसान पहुंचा है। हालांकि यहां पर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और हालात को देखते हुए लोगों को इस इलाके में आने से रोक दिया गया था, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनके जरिए ये पता लग पा रहा है कि यहां पर स्थिति लगातार हो रही बारिश की वजह से बिगड़ती जा रही है। अब दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने। उफान पर जहां नदियां हैं वहीं मंदिर में घुसा पानी भी लोगों की मुश्किल बढ़ा चुका है, क्योंकि इसी इलाके में जो आसपास के घर हैं उनमें भी पानी घुस चुका है और लोगों को किसी तरह से राहत इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और पानी का ये तेज बहाव उनकी मुश्किलें कम नहीं कर रहा है।